अभिनव अरोड़ा। अभिनव अरोड़ा मूर्ख लड़का है वो। 10 साल का अभिनव अरोड़ा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। आखिर ये अभिनव अरोड़ा है कौन और ये आजकल सोशल मीडिया पर इतना ट्रोल क्यों हो रहा है। एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें स्वामी रामभद्राचार्य अभिनव को स्टेज से नीचे जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद जब अभिनव नीचे नहीं जाता तो वो कहते हैं इनको नीचे करो, मर्यादा है मेरी। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पहले इनको मर्यादा है मेरी। चलो भाई। ये वीडियो वायरल होने के बाद अभिनव को काफ़ी ट्रोलिंग और बैकलैश फेस करनी पड़ी। इसके बाद स्वामी रामभद्राचार्य का एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो अभिनव को मूर्ख लड़का कह रहे हैं। इन सभी इंसिडेंट्स के बाद काफ़ी यूट्यूबर्स ने अभिनव की ऑथेंटिसिटी एंड डिवोशन यानी उसकी भक्ति पर क्वेश्चंस उठाए और उसे फ्रॉड का लेबल दिया और उसे प्रोडक्ट ऑफ बाबा कल्चर भी बताया। अभिनव के पेरेंट्स ने 7 यूट्यूबर्स के अगेंस्ट पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी है, ये क्लेम करते हुए कि ट्रोलिंग ने उनकी फैमिली को हैवीली अफेक्ट किया है। अभिनव कहता है कि जब वो 3 या 4 साल का था तब से उसने भक्ति करनी स्टार्ट कर दी थी। अभिनव की एज अभी 10 साल है, लेकिन 4 साल पहले जब वो 6 साल का था वो अपने फादर की कंपनी फालूदा एक्सप्रेस का ऐड कर रहा है। उस ऐड में वो बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल बच्चों की तरह बात कर रहा है, सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल बच्चे की तरह है। लेकिन अब वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, उसका रूम एकदम चेंज हो गया, उसके बोलने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया, सेम रिपीटेशंस में बात करना है। और जो चिकन वाला वीडियो है वो लॉकडाउन का है, मतलब 2020 का, जब अभिनव 6 साल का था। बट वो कहता है कि जब वो 3 या 4 साल का था तब से ही उसने भक्ति करनी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन जब वो 6 साल का था तब उसका वो चिकन वाला वीडियो वायरल हुआ। और अभिनव की स्क्रिप्ट के तो क्या ही कहने, तुम खुद ही देख लो वो कैसे हर जगह सेम वर्ड्स और सेम टोन में रिपीटेशंस में बात करता है। 3:30 बजे जग जाता हूँ, 3:30 बजे मैं सुबह 3:30 बजे, मैं 3:30। यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो, भक्ति नहीं है। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र, अगर आप 50 साल की उम्र। और इसके बाद भी रिसेंट इंटरव्यूज में भी वो अभी भी सेम रिपीटेशंस में चीजें बोलता है और सेम तरीके से समझाता है अपने पापा की तरह। जैसे मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब अभिनव से कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तब वो ब्लैंक हो जाता है या सिर्फ हंस के दिखाता है। जब आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? पहला क्या ख्याल आता है आप जब क्वेश्चन से हटके आंसर देता है या फिर एक्सक्यूजेस देता है कि मैं अभी ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ या मैं अभी प्रयास में हूँ। और जितने भी रिलीजियस गुरुज हैं और डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं कि इसको कुछ चीज़ें रटा दी गई हैं और ये वही हर जगह रिपीट करता है। उसने कुछ 4-5 श्लोक और कुछ बुक्स की लाइंस और कहानियां याद कर ली हैं और उसे वो हर जगह रिपीट करता आ रहा है। इस वीडियो में जिसमें उसे डांट पड़ी थी, अभिनव कहता है कि स्टेज से नीचे उतारने के बाद गुरुजी ने उसे अपने रूम में बुलाया था और आशीर्वाद दिया था। बट रामभद्राचार्य जी के शिष्य सांडिल्य जी कहते हैं कि पहले अभिनव ने आशीर्वाद लिया था, उसके बाद स्टेज वाला इंसिडेंट हुआ और उसे डांट पड़ी और अभिनव झूठ बोल रहा है कि उसने बाद में आशीर्वाद लिया था, बल्कि आशीर्वाद उसने पहले ही लिया था, बाद में उसे रूम में नहीं बुलाया गया था। सही बात है कि इन्होंने कक्ष में जाकर आशीर्वाद लिया था, तो ये पूर्व में इन्होंने आशीर्वाद लिया था, ये सब जानते हैं, लेकिन इसके बाद गुरुदेव ने इन्हें वापस बुलाया और फिर से आशीर्वाद दिया, ऐसा स्मरण हम लोगों को नहीं है। और वो कहते हैं कि जब अभिनव स्टेज पे था तो ऐसा लग रहा था कि उसको कोई नीचे से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। ये बात तो सत्य है, क्योंकि इनकी एक्टिविटी जो मैंने वीडियो में भी देखी, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि रील बनाने के लिए और नीचे से लग रहा था जैसे कोई इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हो और उसी अनुसार वो भाव भंगिमा वहां स्टेज पर कर रहे थे। और वीडियो में ऐसा लगता भी है कि जब वो बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है, कभी इस कोने से कभी उस कोने, कभी उनके पास जा रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। किसी को प्रॉब्लम तुम्हारी भक्ति करने से नहीं है और ना हो सकती है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम विदाउट एजुकेशन एंड विदाउट नॉलेज लोगों को लाइफ एडवाइस देना स्टार्ट कर दो। और इंडिया में लोग धर्म को लेकर काफ़ी सेंसिटिव हैं। जब धर्म की बात आती है तो वो अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करना बंद कर देते हैं और सामने वाला जो कहता है उस पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। और अगर तुम उनको रॉन्ग लाइफ एडवाइस दोगे तो उससे उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। तुम अभी खुद बच्चे हो, तुम अपने आप को खुद संभाल नहीं सकते और लोगों को लाइफ एडवाइस देने चले हो। इसमें गलती अभिनव की नहीं है, उसके पेरेंट्स की है, वो इसको मोनेटाइज कर रहे हैं। ध्रुव राठी सही कहता था, एक टाइम आएगा जब 15-16 साल के बच्चे भी बाबा बनना स्टार्ट कर देंगे। और देखो चीज़ें आपके सामने हैं, कितने सारे आपको बाबा मिल जाएंगे जो 15-16 साल के हैं, बल्कि कम एज के हैं। मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा, किसी भी बाबा रिलीजियस गुरु पर
चाहे आप किसी भी धर्म से हो, चाहे बाबा किसी भी धर्म से हो, उन पे आंख बंद करके भरोसा करना बंद कर दो। जो वो बोलते हैं पहले उनको सुनो और उस पर एक बार सोचो कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, और अपना कॉमन सेंस यूज़ करना स्टार्ट करो। बीमार होने पे किसी बाबा के पास नहीं बल्कि डॉक्टर के पास जाओ, और इन लोगों को भगवान मत मानो। ये लोग गुरुज हैं, ना कि भगवान। सो दैट्स इट।